दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास सब आना चाहते हैं, दूसरे वो जिनसे सब दूर जाना चाहते हैं। एक वो जो अपनी क्लास में या किसी पार्टी में सभी की अटेंशन ग्रैब करते हैं, और दूसरे वो जो पता ही नहीं चलता क्लास या पार्टी में कब आते हैं और कब चले जाते हैं। इन दोनों लोगों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाना, जब चाहे जिससे अच्छे से बात कर सको, एक हेल्दी कन्वर्सेशन मेंटेन कर सको, तो इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में हम लिल लाउंडिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन, इस बुक से कन्वर्सेशन स्किल की कुछ टेक्निक सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट टेक्निक है द लेटेस्ट न्यूज। जब भी हम किसी पार्टी में या किसी खास इंसान से मिलने जाते हैं तो हम अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या पहने क्या नहीं, ये शूज मेरे शर्ट से मैच करेंगे या नहीं, कौन सी लिपस्टिक मेरे कपड़ों से मैच करेगी। हम इन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम पार्टी में लोगों से या किसी खास इंसान से मिलेंगे तो बात क्या करेंगे, इसकी प्लानिंग नहीं करते, इसके बारे में नहीं सोचते। ऑथर बताती हैं जब भी हम किसी पार्टी में जाएं तो हमेशा पार्टी में जाने से 15 मिनट पहले अभी जो दुनिया में चल रहा है, जो लेटेस्ट न्यूज है, उसे पढ़ के जाएं। जैसे अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में अभी मार्केट में क्या नया आया है, सोशल मीडिया पर कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक खत्म हो जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बोलें। तो उस टाइम पर आपको इस टेक्निक का यूज करना है, इससे आपके पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए होगा। सेकंड टेक्निक है कम्युनिकेशन। आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आप पर ये शर्ट अच्छी लग रही है, आपका क्वेश्चन अच्छा था, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, यहीं पास में एक होटल है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, यहीं पास में एक होटल है, तुम्हें वो होटल अच्छा लगेगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। आपको क्या लगता है, अगर ये लाइन कोई आपको बोले तो इसमें से कौन सी लाइन आपको ज्यादा पसंद आएगी, कौन सी लाइन आपको ज्यादा स्पेशल फील कराएगी, किस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक। जब भी आप किसी से बात करो तो हमेशा बातचीत की शुरुआत सामने वाले पर्सन के बारे में बात करके ही करो। थर्ड टेक्निक है नेवर द नेक्ड सिटी। ज्यादातर कन्वर्सेशन में क्या होता है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसमें से एक पर्सन सामने वाले से पूछता है आप कहाँ से हो, तो वो जवाब देता है मैं दिल्ली से हूँ, और कन्वर्सेशन यहीं रुक जाती है। या फिर सामने वाला पर्सन वापस से एक नया क्वेश्चन पूछता है और फिर वो कन्वर्सेशन ना रहकर एक इंटरव्यू बन जाता है, और ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड और बोरिंग होती है। ये टेक्निक कहती है कि जब कोई पूछे आप कहाँ से हो तो आपको बताना है मैं दिल्ली से हूँ, और फिर सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में क्या है वो भी अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करना है। अगर सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल प्लेस तो आप दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बात कर सकते हो। अगर सामने वाले पर्सन का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप दिल्ली की टेक्नोलॉजी मार्केट के बारे में बात कर सकते हो, जैसे नेहरू प्लेस। इससे आपके पास बात करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा और अपनी कन्वर्सेशन को और लंबी बना पाओगे। फोर्थ टेक्निक है नेवर द नेक्ड थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। आपको कौन सी लाइन इसमें से ज्यादा स्पेशल फील कराएगी। थैंक यू वर्ड लोगों ने इतनी बार सुना होता है वो बोरिंग लगने लगता है, और कई बार जब आप थैंक यू बोलते हो तो सामने वाले पर्सन का ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए आप जब भी किसी पर्सन को थैंक यू बोलो तो सिर्फ थैंक यू मत बोलो, आप किस रीजन से उसको थैंक यू बोल रहे हो वो रीजन भी उसे बताओ। थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू यहाँ आने के लिए। जब भी आप थैंक यू के साथ रीजन जोड़ देते हो तो ये बात सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराती है और उसे याद रहती है। फिफ्थ टेक्निक है पैरेटिंग। जब आप किसी के साथ बातें कर रहे हो और आपके पास बातें खत्म हो जाएं और समझ ना आ रहा हो कि क्या बात करूं, तब आपको इस पैरेटिंग टेक्निक का यूज करना है। इस टेक्निक में होता है कि आपको सामने वाले पर्सन की कही बात के आखिरी कुछ शब्दों को उनसे रिपीट कर दो। आपकी फ्रेंड आपसे कहती है पिछले मंथ हम मनाली गए थे। वाओ मनाली, हाँ, और वहाँ पर हमने आइस स्केटिंग भी की, बहुत मजा आया। आइस स्केटिंग अमेजिंग यार। बस ऐसे ही एक इमोशन के साथ सामने वाले पर्सन की कही बात के लास्ट के कुछ वर्ड को रिपीट करते रहो। इस टेक्निक से कन्वर्सेशन का फ्लो बना रहेगा। सिक्स्थ टेक्निक है द ब्रोकन रिकॉर्ड। ऑथर की फ्रेंड टीना का अभी रिसेंटली डिवोर्स हुआ था। वो और उसके हस्बैंड दोनों मिलकर एक फर्नीचर कंपनी चलाते थे। एक पार्टी में टीना और ऑथर दोनों डिनर कर रही थी। तभी एक औरत ने टीना से पूछा तुम्हारे और फ्रैंक के बीच क्या हुआ था। ये एक बहुत ही रूड क्वेश्चन था, लेकिन टीना ने इसका जवाब दिया हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उस औरत ने टीना से दोबारा पूछा क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो। टीना ने सेम टोन में वही जवाब रिपीट कर दिया।
हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उस लेडी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा लेकिन टीना ने सेम टोन में दोबारा वही जवाब रिपीट कर दिया और वो औरत चुपचाप वहाँ से चली गई। जब भी कोई पर्सन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब आप ना देना चाहते हो तो सामने वाले को एक अनिश्चित सा जवाब दे दो। अगर सामने वाला फिर भी बेशरम होकर वही क्वेश्चन पूछता है तो आपको वही अपना एक आंसर सेम टोन में रिपीट करते रहना है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग की सेम लाइन बार बार प्ले हो रही है। ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है। ऐसी ही और अमेजिंग बुक की नॉलेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।